Good afternoon, friends. This is Kiran Sir's voice. Welcome to online classes. In last period, we discussed about the general information regarding the homeless, and this is the homeless poem written by the Vikram Seth. In last period, we discussed about the poet, information, and also reciting the poem. Now, in this period, in this video, we discuss about the explanation of this poem. Okay. So students, see there. I envy those. Envy, this is the to be jealous of. Jalna. This is the I means narrator, means poet Vikram Seth. I envy those. मैं उन लोगों के साथ उन लोगों से जलता हूँ. किन लोगों से? There are some explanations about that persons who have a house of their own. The poet explained that मैं उन लोगों से जलता हूँ जिनके खुद के घर होते हैं. Why? Because Vikram Seth means poet is the homeless. So that's why who have a house of their own, उन लोगों से poet जलते हैं. Who can say that their feet rest on what is theirs alone? So विक्रम सेठ जेलस ऑन द पर्सन्स हु कैन से दैट, जो लोग ये कहते हैं देयर फिट रेस्ट, उनके पैर आराम करते हैं, ऑन व्हाट इज़ देयर अलोन, उनके घरों में उनके पैर आराम करते हैं, उन लोगों से भी वो जलते हैं. हु डू नॉट लिव ऑन सेफ्रेंस इन स्ट्रेंजर्स सेल्स. हु डू नॉट लिव ऑन सेफ्रेंस, जो लोग किराए से रहते हैं, इन स्ट्रेंजर्स सेल्स, दूसरों के घरों में, उन लोगों से भी वो एनवी करते हैं, जेलस होते हैं. एज आई हैव डन लास्ट 5 years. सो इन दिस फर्स्ट स्ट्रैंजा द विक्रम सेठ पोएट एक्सप्लेनिंग अबाउट दैट आई इन्वे दोज. मैं उन लोगों से जलता हूँ जिनके घर होते हैं, जो बोलते हैं कि वो खुद के पैरों को आराम अपने घर में देते हैं, और जो लोग दूसरों के घर में रहते हैं, डिप्रेस और पेन में रहते हैं, उन लोगों जो दूसरों के घर में रिक्वेस्ट करके रहते हैं, उन लोगों से भी वो विक्रम सेठ पोएट वो जेलस होते हैं. एज आई हैव डन लास्ट 5 years. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट? एज आई हैव डन लास्ट 5 years, सम ईयर्स. सो इस तरह से किराए से घर में रहना, ये विक्रम सेठ की फैमिलीज रहा करती थी. अब विक्रम सेठ रह रहे हैं, उसके पहले उसके पापा रहते थे. सो दैट्स वाई आई हैव डन लास्ट 5 years एंड एज आई प्रोबेबली विल. मैं बरसों से किराए के घरों से रहता आया हूँ, एंड आफ्टर दैट एंड एज आई प्रोबेबली विल, हो सकता है कि मैं सामने भी किराए के घर में रहूँ. सो दैट्स वाई दिस इज द वेरी सिंपल स्टैंजा. द विक्रम सेठ envy those people who are discussing here. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द वेरी सिंपल स्टैंजा. इसमें कहा गया है कि मैं उन लोगों से जलता हूँ जिनके घर होते हैं, जो बोलते हैं कि मेरे पैर अपने घर में रेस्ट होते हैं, और जो किराए से दुख में और डिप्रेस में रहते हैं, दूसरों के घर में रिक्वेस्ट करके, उन लोगों से भी मैं जलता हूँ. दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पैराग्राफ, दिस स्ट्रैंजा. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द फर्स्ट स्ट्रैंजा. नाउ वी डिस्कसिंग द सेकंड स्ट्रैंजा. इन सेकंड स्ट्रैंजा विक्रम से डिस्कस अबाउट द फ्यूचर, मीन्स अब उसके फ्यूचर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. सी देयर, अ प्लेस ऑन अर्थ अनटेन्यूर्ड. अ प्लेस ऑन अर्थ अनटेन्यूर्ड, जो धरती पर की जगह है वो परमानेंट नहीं है. दिस इज द बिकम ऑफ सॉलिड ब्रिक्स ग्रास एंड एयर. जैसे कि धरती पर मेरा भी घर होगा, और जिसमें ब्रिक्स का, ग्रास का और सॉलिड वह बना होगा, और खुली हवा में सांस वो अपने घर में लेगा. कब? इन द फ्यूचर. टू नो दैट आई विल नेवर हैव टू मूव. ये मुझे पता है. आफ्टर बिकमिंग अ होम आई हैव आइडिया एंड आई नो दैट, मुझे ये पता है, आई विल नेवर हैव टू मूव, मुझे वहाँ से हिलना भी नहीं होगा, मैं वहाँ से हिलूँगा भी नहीं जब मैं व्हेन आई मेड माई ओन होम.
to review seasons from one layer. Layers means this is the secret or private place where one can hide away. So Vikram said discuss about that. In the future I made a home and I review the seasons after seasons, जहाँ पर विंटर सीजन हो, समर सीजन हो, रेनी सीजन हो, वो सारे सीजन्स को मैं वन बाय वन वहाँ पे रिव्यू करूँगा अपने घर में इन द फ्यूचर. ओके स्टूडेंट्स, वेन द नाइट कम्स, जब रात आएगी, वेन द नाइट्स कम टू लाई डाउन इन पीस, मैं वहाँ पर आराम से लेटा रहूँगा. जब रात आएगी तो मैं अपने घर में वहाँ से आराम से लेटा रहूँगा. एंड नो दैट आई मे डाई एज आई हैव स्लेप्ट. आई नो दैट, ये मुझे पता है, आई मे डाई, मैं मर भी जाऊँगा, एज आई हैव स्लेप्ट, मैं वहाँ पर सोते रहते हुए अगर मैं मर भी जाता हूँ तो मुझे ये फिक्र नहीं होगी कि मैं दूसरों के घर में मरा हूँ, मैं मेरे खुद के घर में मरा हूँ. सो दैट्स वाई द विक्रम सेट आई नो दैट आई मे डाई एज आई हैव स्लेप्ट. मैं सोते सोते वहाँ पर मर भी गया तो मुझे वो सेटिस्फाइड होगा क्योंकि दिस इज माई ओन होम. ओके, दैट थिंग्स will not revert to a stranger's hand. If I am living in my own home, so that's thing, वो चीज़ें जो मेरे पास है वो स्ट्रेंजर्स लेके नहीं जाएंगे, स्ट्रेंजर्स के हाथ में नहीं पड़ेंगे. दूसरे लोग मेरी चीज़ें मेरे घर से उठाकर नहीं लेके जाएंगे. एंड दैट दोज आई लव, जो लोगों से मैं प्यार करता हूँ वो लोगों ही मेरी चीज़ें वो लेके जा सकते हैं और स्ट्रेंजर्स नहीं लेके जाएंगे. दैट दोज आई लव मे कीप व्हाट आई हैव केप्ट. जिन लोगों से मैं प्यार करता हूँ वही लोग मेरी चीज़ें वो अपने पास रखेंगे मेरी याद के तौर पर. एंड दिस इज द वन बेनिफिट ओनिंग ओन हाउस. So students, I hope that you understand the whole poem. First stanza is very easy and second stanza having the future references. विक्रम सेठ giving the future references कि मेरा भी घर होगा और मैं जब भी मरूंगा मैं अपने घर में मरूंगा. Like this विक्रम सेठ giving the explanation in the second stanza. So students, I hope that you understand the poem. Okay, thank you. Have a nice day.